भक्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे, जब वे बहुत छोटे थे और चल भी नहीं पाते थे, तब की एक कथा आपको सुनाते हैं जब उन्होंने अपने पैरों से छकड़े को उलट दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद जी भगवान नारायण ऋषि से सब उनके जन्म के बारे की सारी लीलाओं को सुन रहे हैं। तब भगवान नारायण उनसे कहते हैं कि नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक दूध पिला रही थीं। इसी समय उनके घर में बहुत सी बड़ी बूढ़ी गोपियां आईं, जो कि कुछ यशोदा जी की सखियां भी थीं। उन्हें देखकर वे उन्हें तुरंत सत्कार के लिए चली गईं, उनके सत्कार के लिए चली गईं और उन्होंने श्री कृष्ण को एक शैया पर सुला दिया। अब तो माया के स्वामी माया के भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पास ही दूध दही मटकों से भरा हुआ एक छकड़ा खड़ा हुआ था। अब तो श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विश्वम्भर के पैर का आघात लगने से ही वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके टूटे काट वहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, मक्खन, घी और मधु धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी दौड़ी आईं। उन्होंने देखा कि छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के पीछे दबा हुआ पड़ा है। तब जल्दी से उन्होंने टूटे फूटे मटके की उनके पहागों को हटाया और बहुत सा दूध दही जो वहाँ बिखरा पड़ा था उस सबको देखा। लकड़ियों को दूर फेंक कर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। उनने देखा कि कृष्ण के सारे अंग सुरक्षित थे, पर वह भूख से व्याकुल होकर रो रहा था। यशोदा मैया ने जल्दी से कृष्ण को दूध पिलाया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। तब वहाँ आए गोपों ने वहाँ खेलते हुए बालकों से पूछा कि यह छकड़ा कैसे टूटा है। इसके टूटने का कोई कारण तो दिखाई नहीं दे रहा। यह अद्भुत कांड अचानक कैसे हो गया। उनकी बात सुनकर वहाँ खेल रहे बच्चे बोले, सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का पैर लगने से ही यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर सभी को गोपियाँ हंसने लगीं। उन्हें उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। भगवान अनंत हैं, उनके प्रभाव की तो कहीं तुलना ही नहीं है। इस तरह जब वे धरती पर आए तो इस तरह की अनेकों आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुईं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।